नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में हम लोग किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग मीथेन का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न जो क्लोरोफॉर्म है इसके बारे में जानते हैं। इसका अनुसूत्र CHCl3 होता है। सामान्यतः इसे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, हिंदी में इसे क्लोरोफॉर्म ही कहते हैं और IUPAC नेम में ट्राई क्लोरोमीथेन कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने की मूल रूप से दो विधियां हैं। पहला आता है हमारा, यहाँ देखिएगा कि पहला हमारा जो विधि है जिसमें कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन जो होता है, हमारा मीथेन भी कहते हैं और मीथेन भी कहते हैं, उसके क्लोराइजेशन के द्वारा होता है। यानी इसमें क्लोरीन के साथ जो है उसका अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप होता है। तो मीथेन जो होता है CH4, इसके 4 बार इसे लगातार जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करवाया जाता है और जिसके फलस्वरूप जो है हमें क्लोरोफॉर्म जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसका पहला स्टेप में जब अभिक्रिया होता है तो एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, फिर दूसरे स्टेप में फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया करवाया जाता है, एक क्लोरीन से अभिक्रिया करवाया जाता है तो दूसरा हाइड्रोजन इससे डिस्प्लेस हो जाता है और तीसरी बार में 3 हाइड्रोजन इससे डिस्प्लेस हो जाता है। उसके बाद ये क्लोरोफॉर्म बनता है। ध्यान से देखिएगा इसे। तो आप जो नॉर्मली इसका जो आंसर लिखोगे, आप सिंपल सा इस आंसर को लिखोगे कि क्लोरोफॉर्म का जो निर्माण होता है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन के क्लोरोनीकरण के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जाता है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा विधि जो है वो क्या कहता है वो देखेंगे कि दूसरा विधि क्या कहता है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण जो है एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल को विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके किया जाता है। अब इसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसको गर्म करके इसका निर्माण किया जाता है। इसमें देखिएगा कि 1 बाय 1 करके इसके जो सीढ़ियाँ हैं वो बताई गई है कि किस प्रकार से विरंजक चूर्ण जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है ना। अब एथेनॉल लिया गया, एथेनॉल को जो है वो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाया गया। उसके बाद अगली सीढ़ी क्या होती है, जब आपको यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि ये जो बनता है हमारे पास, इसको फिर से क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है। ये बार बार प्रोसेस होता है और लास्ट में क्या बनता है हमारा 4 स्टेप में, इसमें भी देखिएगा 4 स्टेप में जो है क्लोरोफॉर्म निर्माण होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिया गया, सबसे पहले क्या लिया गया, सबसे पहले व्यंजक चूर्ण लिया गया जिसको कि वाटर के साथ मिक्स कर देता है, उसको इथेनॉल के साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। उस दौरान जो क्लोरीन गैस व्यंजक चूर्ण से जो क्लोरीन गैस निकलता है वो अभिक्रिया करता है इथेनॉल से और लास्ट में क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। तो इस प्रकार से इसमें दो विधियां हुई जिसके आधार पर ये बना। अब क्लोरोफॉर्म जो होता है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन मीठी गंध वाला जो है भारी द्रव है। ये यह जल में अविलय होता है, यानी जल में ये घुलता नहीं है परंतु ईथर या अल्कोहल में यह विलय होता है। यह अधिकांश इसके बारे में, यह अधिकांश कार्बनिक विलायक में विलय होता है। ये जल में और विलय होता है, बाद में कि जितने भी कार्बनिक विलायक हैं उसमें ये विलय हो जाता है। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को सूंघा करके लोग पहले बेहोश करते थे। अब इसका चिकित्सा जगत में भी इस्तेमाल होता है, जिस कारण से इसका जो क्वथनांक होता है वो 61 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 61 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या करने लगता है, वाष्प में बदल जाता है और उबलने लगता है। और हिमांक जो है इसका वो कितना होता है, 210 के आसपास होता है। ठीक है, अब अगला इसका जो केमिकल नेचर जो है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। केमिकल नेचर क्या है इसका, तो केमिकल नेचर इसका है कि क्लोरोफॉर्म जिंक से तथा हाइड्रोक्लोरिक के साथ, दोनों के साथ क्रिया करके मिथिलीन क्लोराइड
में अपचयित हो जाता है, यहाँ पर है। और दूसरा है क्लोरोफॉर्म सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देता है। यहाँ पर देखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड बना दिया है, ठीक है, जिसको कृत्रिम कपूर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। इसका भौतिक गुण तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें इसका यूजेस क्या है। क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग वसा, अल्कोहल, आयोडीन और अन्य प्रकार के विलायक पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बेहोशी की दवा निश्चेतक जिसको बोल सकते हैं उसके रूप में किया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में यह घातक हो जाता है और यह एक असुरक्षित समझ जाइए कि यह एक तरह से असुरक्षित रहता है सामान्य रूप से, ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इसका उपयोग जो है अभिकर्मक के रूप में यानी कि अभिकारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और अगला औषधि के रूप में, औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में ही क्यों रखा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसको रंगीन बोतल में ही क्यों रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये वायु के साथ मिलकर अत्यंत विषैली जो है वो गैस बनाती है। और ये जो गैस जैसे ही विषैली गैस बनाती है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर है COCl2, फॉस्जीन नामक गैस बनाती है। और ये फॉस्जीन नामक गैस जो है वो विषैला होता है, उससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसे रंगीन बोतल में जो है वो रखा जाता है। और इसके और दूसरा कारण है कि इसको रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह जो है बहुत तेज़ी से क्या करता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। इस कारण से क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग के बोतल में रखा जाता है। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो है ना वायु भी नहीं जा सकता, इसको टाइट बंद करके रंगीन बोतल में इसको रखा जाता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में रुकिए, यहाँ पर एक और देख लेते हैं, एक इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्लोरोफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम होता है ट्राई क्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो 100 डिग्री। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे आपके बीच और नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।